दोस्तों आप लोगों का स्वागत है नीतीश एजुकेशन क्लासेस के फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं केमिस्ट्री क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों विद्युत रसायन। दोस्तों इस पूरे पाठ में विद्युत रसायन के बारे में ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों ये मैंने नोट बनाया, छोटा सा ही है लेकिन अच्छा है। दोस्तों इधर लिख दिए हैं क्लास 12वीं केमिस्ट्री विद्युत रसायन चैप्टर 3। उसके बाद विद्युत रसायन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इसको कहते हैं। दोस्तों विद्युत रसायन कहते किसको है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उसके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों विद्युत रसायन। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा। अब विद्युत चालक के बारे में दोस्तों अब जानेंगे। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है विद्युत चालक कहलाता है। जिसमें दोस्तों विद्युत धारा का प्रवाह होगा उसको हम बोलेंगे चालक। जैसे धातु, विद्युत अपघटन के विलयन आदि। अब कुचालक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उसको बोलेंगे कुचालक। जैसे दोस्तों रबड़, कांच, शुद्ध जल, इस सब में दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो इसको बोलेंगे कुचालक। अब दोस्तों अगला पॉइंट, इसीलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहते हैं। दोस्तों जो विद्युत का अपघटन करता है उसको आयनिक चालक भी कहते हैं। विद्युत अपघटन योग के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन और प्रबल अम्ल। दोस्तों अब प्रबल विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। जो जल में घुल के पूर्ण रूप से आयनिक हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघटन कहलाता है। जो जल में घुल के पूर्ण रूप से आयनिक होता है तो उसको बोलेंगे प्रबल विद्युत अपघटन। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार एवं सभी लवण लास्ट में आता है। तो प्रबल अम्ल दोस्तों, प्रबल अम्ल होता है HCl, H2SO4, HNO3। प्रबल क्षार होता है NaOH, KOH आदि। सभी लवण होता है NaCl, KCl, CH3, COOLA आदि। अब दुर्बल विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। वे विद्युत अपघटन जो जल में घुल के बहुत कम आयनिक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल का उदाहरण भी लिख दिए दोस्तों, CH3, COOH, H2CO3 और दुर्बल क्षार के NaOH। दोस्तों अब अगला पेज पलट रहे हैं। दोस्तों ये नोट जो है ना हम स्वयं बनाए हैं। ये नोट दोस्तों कैसा है आप मुझे बताइएगा। उसके ये दोस्तों और प्रिंटर है अपना पास तो प्रिंट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग दोस्तों अभी नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है। विद्युत चालकों के प्रकार, विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, धात्विक चालक और विद्युत अपघट्य चालक। अब धात्विक चालक के बारे में जानेंगे दोस्तों। सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, इसीलिए धातुएं विद्युत के चालक होती है। धातु जो है दोस्तों विद्युत का चालक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे Cu, Ag, Au, Fe, Al etc। दोस्तों हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसीलिए इसका संकेत लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट में दोस्तों लिखे हैं ग्रेफाइट एक और धातु है परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत चालक है। ग्रेफाइट कोनो चीज़ अब बाद में होता है, गाँव या घर में आप किसी को बोलिएगा ये काम नहीं करना चाहिए, वही काम करेगा। तो इसी तरह ग्रेफाइट दोस्तों अधातु है, ये अपवाद है। धात्विक चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। धात्विक चालक जो धातु में पाया जाता है उसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य चालक, जो पदार्थ जल में घुल के आयनों में टूट जाते हैं उसे विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण। NaCl को इधर लिए हैं तो Na++Cl-, इसमें मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने का कार्य करता है।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए। अगले वीडियो में फिर आप लोगों के साथ विद्युत अपघाटी या आयनिक चालक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत चालकता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों मोलल चालकता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों तुल्यांकी चालकता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत अपघाटे की चालकता को प्रभावित करने वाला कारक के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत कुछ इसमें सीखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसमें दोस्तों कोलरॉस के नियम आर भी पढ़ेंगे। दोस्तों रहने दीजिए, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में आपके साथ और जानकारी शेयर करेंगे। ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।